आचर्षी का एक हाइकू है। आचर्षी के मुख से ही हमने सुना था। एक बार एक गोटे गांव के एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनसे आचर्षी जो है चर्चा में इस हाइकू को बता रहे थे। तो वो हाइकू है, पहले भी बताया था कि 17 अक्षर की जो कविता होती है, जिसमें पहले 5 अक्षर, फिर 7 अक्षर, फिर 5 अक्षर। खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। जब जीव आता है तब उस समय में विग्रह गति में उसके पास में केवल स्थूल शरीर रहता है, यानी स्थूल शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर रहता है। तेजस और कारमण, ये 2 शरीर रहते हैं। फिर बाद में वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है और अपने शरीर का निर्माण करता है। तो यहाँ खाल मिली थी, यहाँ पर जो है शरीर के लिए खाल मिली थी, यानी जैसे वस्त्र होते हैं ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए ये स्थूल शरीर खाल के समान है। और खाल मिली थी और यहीं मिट्टी में मिली। जब अंत समय होता है तब उस समय में यहीं पर जो है स्थूल शरीर छूट जाता है, तो यहीं वो मिट्टी में मिल जाता है और खाली जाता हूँ। तो जैसा जीव आता है वैसा ही एक पर्याय से दूसरी पर्याय के लिए चला जाता है। तो इसके माध्यम से जो अन्यत भावना है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं पर हैं परिजन लोय। तो ये अन्यत भावना, जहाँ 12 भावनाओं में वास्तविकता का चिंतन किया जाता है, व्यक्ति वास्तविकता से परिचित नहीं होता तो उस समय में वो वहाँ पर भ्रमित भी हो जाता है। लेकिन जो वास्तविकता से परिचित होता है वो भ्रमित नहीं होता। जिन चीज़ों के लिए व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, शरीर के लिए भी शरीर की परिवर्तनशीलता पर यदि विश्वास नहीं होता तो उसके कारण में भी विसंगति बनती है। प्रमाण सागर जी की पुस्तक में हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक व्यक्ति जिसके शरीर की बहुत अच्छी सुंदरता थी, बहुत सुंदर था, और समय के साथ में परिवर्तन तो स्वाभाविक है, और उसके चेहरे पर एक बार वहाँ सल पड़ गई, लाइन पड़ गई, वहाँ पर चेहरे पर झुर्री पड़ गई। तो उसको ऐसा लगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया। अनित्यता पर या शरीर अपना नहीं है, ये तो केवल किराए की कोठी है, ये जो है भाव कभी चिंतन में नहीं लाए। तो उसके कारण में उसको ऐसा लगा कि मेरा तो सारा साम्राज्य लुट गया। और उस अवस्था में उसने ऐसे भाव कर लिए कि मैं जो है मरण का वर्ण कर लूं, ऐसे भाव होने लगे उसके। अब उसका लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और अपने पिता के संरक्षण के लिए वो वहाँ पर अपने पढ़ाई को छोड़ करके पिता के साथ में रहता था। और इतना डिप्रेशन में थे वो कि उनको टॉयलेट में भी जाते थे तो अंदर से कुंडी लगाने के लिए मना था। कब क्या कर लें कोई भरोसा नहीं, ऐसी उनके लिए वास्तविकता का विचार ना करने के कारण में ऐसी डिप्रेशन की अवसाद की स्थिति उनकी बनी। अब लड़का जो है हमेशा साथ में रहता था, लेकिन फिर भी 24 घंटे कौन साथ में रहता है, शयन करेंगे तो सब अकेले अकेले अपने उसमें चले जाते हैं। और कहीं उनको जो है मिल गया लूप होल और उन्होंने उस मानव शरीर को नष्ट कर लिया। तो ये वास्तविकता का परिचय ना होने के कारण में ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए ये 12 भावना का जो चिंतन है, जहाँ पर इस हाइकू में आचार्य कह रहे हैं कि जो कुछ अपने लिए यहाँ पर आए थे, अपने पास कुछ नहीं था, जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच में कितना जोड़ करके रखते हैं, और किन किन छोटी छोटी सी बात पर भाई भाइयों के बीच में 1 इंच के ऊपर, लाइन के ऊपर
जो है कोर्ट में केस लगे रहते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। एक भाई दूसरे भाई के लिए मारने के लिए सुपारी देने तक को तैयार हो जाता है। सुपारी बोलते ना उसमें, कि सुपारी दे दी भैया इनको लिए, पैसा दे करके मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे कहावत चलती है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। इंदौर में एक परिवार में अपने माँ बाप को मरवाने वाला एक लड़का, केवल पैसे के लिए, कुछ करता नहीं था। माँ जो है, माता पिता जो हैं अरबपति, और पैसे मांगता था, वो देने में नानुकर करते थे। और एक बार उसके मन में आया कि इनको सुपारी दे करके इनकी सारी दौलत फिर मेरी हो जाएगी। और उसने उनको तय किया और स्वयं अपना टिकट बनवा लिया बाहर जाने का, जिससे पकड़ाए नहीं जाए। और उन लोगों को, लुटेरों को, माता पिता कहीं बाहर से आने वाले थे और स्वयं बाहर जाने के लिए उसी समय में उसने अपना टिकट बुक करा लिया। जब माता पिता आए उसके पहले जो मारने वाले थे उनको, जो हत्यारों को, अपने घर में फ्लैट में छोड़ करके गया। और जब माता पिता आए तो उनका मरण हो गया। और जब वध हुआ, उनकी हत्या हुई, तो पता ही नहीं पड़ा बहुत दिनों तक, क्योंकि इसका तो ऐसा वहाँ बाहर जाने का था, कुछ वहाँ पे मिल ही नहीं रहे थे सुराग। लेकिन वो ही जो हत्यारे थे किसी दूसरे केस में वो पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो फिर उन्होंने, जब वहाँ पर पूछते हैं तो उन्होंने इस घटना को भी वहाँ पर उगल दिया। तो उससे पता पड़ा कि अपने माँ बाप की हत्या करने वाला स्वयं की जो है संतान भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें यही जो है, इन 12 भावनाओं का चिंतन जहाँ नहीं होता वहाँ पर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बाप बड़ा ना भैया, तो अभी यहाँ पर जो है बाप के लिए तो एक उदाहरण हो गया। अब भाई भाई के लिए भी कई उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ पर जो अपने भाई के लिए मारने के लिए भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, सफल नहीं हुए। बाद में कहीं उपदेश सुनकर के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन पुरुषार्थ तो उन्होंने उस समय में, यानी पाप करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता भले नहीं मिली। लेकिन ऐसी जो है स्थिति यहाँ पर वही उसी बात को कह रही है कि लोग जब तक इन वास्तविकताओं से परिचित नहीं होते तब तक उनका जीवन धर्म में जो है शुरू होना बहुत मुश्किल होता है। एक बहन जिसके पास में भाई 1 करोड़ के हीरे लेकर के और आगरा में आकर के, जयपुर से वो हीरे लेकर के आगरा में आया, अपनी बहन के यहाँ उसने ब्रीफकेस रखा और बोलते समय में कि दीदी ध्यान रखना, 1 करोड़ के हीरे हैं, संभाल करके रखना। कान में जब शब्द पड़े तो 1 करोड़ यदि मिल जाएं तो बहुत सारी परेशानियां जो चल रही हैं घर में सारी एक बार में समाप्त हो जाएंगी। और उसने अपने नौकर को प्रलोभन दिया। नौकर ने पहले तो मना किया, लेकिन जब सोचा उसने कि बहन ही अपने भाई को मारने को तैयार है तो हमें क्या, और 2 लाख रुपए मिलेंगे, इस प्रलोभन में वो तैयार हो गया। जब भाई जो आया हुआ था उसका एक मित्र वहाँ पर रहता था, उसने कहा कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। भांजा साथ में चला गया अपने मामा के, और मित्र के यहाँ पहुँचे तो मित्र ने कहा कि तुम हमारी शादी में नहीं आए, चलो आज जो है वो वीडियो देखते हैं। सारे मित्र आए थे, बहुत अच्छे से जो है शादी में एंजॉय किया था, आज जो है VCR लगा करके अपन वो देखते हैं। भांजा कहने लगा कि मामा मुझे तो सुबह स्कूल जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम भिजवा देते हैं। और जहाँ पर नौकर के द्वारा मामा को मारने का जो काम बना रखा था, कार्यक्रम था, वहीं पर जाकर के भांजा सो गया। और सुबह सुबह नौकर ने खबर दे दी बहन को कि काम हो गया है। और इधर जब वो भाई लौट करके आया और बोलता है जी जी जल्दी से कुछ नाश्ता कराओ,
मुझे गाड़ी पकड़नी है, मेरा ब्रीफकेस निकाल करके दो। सुन करके वो होश उड़ गए कि अभी तो इसने खबर दी है कि मार दिया है, और ये किस जो सामने खड़ा हुआ है तो किसको मार दिया है। और जा करके देखा तो जैसे कहते हैं कि नागिन अपने ही बच्चों को डस लेती है, बच्चों को ही खा लेती है, ऐसा उस माँ ने अपने बच्चे को धन के लिए नष्ट कर दिया। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ निर्मित होती हैं, उसके लिए ही यहाँ पर ये चिंतन जो है सबके, जिनका कि बचपन से ही अपन लोग पाठ करते रहते हैं, राजा राणा छत्रपति सब लोगों को बचपन से ही सिखा देते हैं, लेकिन उनके अर्थ पर भी विचार करना चाहिए। यदि अपन केवल पाठ करते रहो तो उसमें अपने लिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे होता है आदिनाथ भगवान की जो जयमाला है, जिसमें अपने दुखों के बारे में भगवान से बोलते हैं, लेकिन जहाँ जब पूजाएं संगीत के साथ होती हैं और अच्छे से जो है बजाने वाले बजाते हैं, लोग नृत्य करते हैं, और बाद में कहते हैं कि आज तो पूजा में बहुत आनंद आया, जबकि बोल क्या रहे हैं वहाँ पर, हमारी दीन तणी सुन वीनती, कि हमारी जो परेशानी हमने भवों में भुगती है उसको सुना रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन कुछ वहाँ पर ध्यान नहीं है। शब्द तो बोल रहे हैं लेकिन संगीत पर ध्यान है और नृत्य में मगन है। तो ऐसी स्थिति का निर्माण इसीलिए होता है कि अपन शब्दों का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ पर अपनी दृष्टि नहीं रहती। तो शुद्ध शब्द का उच्चारण करना वो शब्दाचार होता है, और दूसरा जो है अर्थाचार, उसके अर्थ पर भी दृष्टि रहे। अर्थ पर दृष्टि नहीं रहेगी तो पाठ तो होगा, लेकिन वो हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो अपने लिए जैसा कि आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, वो भाव शून्य क्रियाएं तो होंगी लेकिन अपने लिए वो लाभ देने वाली नहीं होंगी। तो इसलिए इस हाइकू के माध्यम से कि खाल मिली थी यहीं खाली, यानी खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। जीव जब आता है तब उसके पास कुछ नहीं रहता और खाली ही लौट करके जाता है। तो जिस पर्याय में जब आते हैं तो उस समय में बीच में बहुत सारे संबंध बन जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति आदि भी बन जाती है, लेकिन जाते समय में कुछ अपने साथ नहीं जाता, बस केवल किया हुआ शुभाशुभ कर्म वो अपने आत्मा में संस्कार के रूप में वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए अपन बाहर प्रयास करते हैं वो अपने साथ में कुछ भी नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर खाली जाता हूँ। तो जिस जीवन के लिए अपन लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अंत में अपने साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, इस पर विचार करके अपने लिए अपने जो साथ में जाने वाला है उस पर जो है दृष्टि ले जाना चाहिए। तो साथ में जाने वाली अपने जो हैं शुभाशुभ कर्म हैं, तो अपने शुभ कर्म के लिए अपने को कितना अपन समय देते हैं और अशुभ कर्मों के लिए अपना कितना समय जाता है, इस पर विचार करना चाहिए। जब जिस चीज़ में जो बॉक्स रहता है उसमें आप जो डालोगे फिर वही लौट करके वापस आएगा, तो उसमें जो है अपने लिए विचार करना चाहिए कि दिन भर में हम कितना जो है पुण्य का कार्य करते हैं। सुबह से लेकर के एक श्रीमद् राजचंद जी हुए हैं, उन्होंने अपने चिंतन में लिखा कि सुबह उठते से ही पाप का मीटर चालू हो जाता है। जिस फलक पर सो रहे हैं उससे पैर उतारते ही पाप का मीटर चालू हो जाता है। देखो आप अपने अपने जीवन में सुबह से सबसे पहले उठ करके मंजन करते हैं, अब वो टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा है, किसका बना हुआ है, क्या क्या उसमें कंटेंट हैं, और फिर जहाँ जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं वो पानी कैसा है, और उस पानी को जहाँ चालू करते हैं वहाँ पर उसमें
1 गिलास पानी का जो है उपयोग होता है और 10 गिलास पानी अपना ऐसे ही बह जाता है। तो वहाँ शुरुआत वहाँ से होती है। दिन भर में और एक एक बात पर अपन विचार करें तो बहुत थोड़े से क्षण जो होते हैं जो परमात्मा की शरण में अपन पहुँच पाते हैं। तो दिन भर का यदि लेखा जोखा करो तो उसमें कितना परसेंटेज निकलेगा पुण्य के क्षणों का। तो वो अपने लिए विचार करके अपने पुण्य का जो खाता है उसको वृद्धिंगत करने के लिए आचार्य का ये हाइकू हमने आप लोगों के सामने रखा कि खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली खाली जाता हूँ। आप लोग भी बोलो, याद हुआ हो तो। हाँ, मैंने 5 खाल मिली थी, ये 5 अक्षर, और यहीं मिट्टी में मिली इसमें 7 अक्षर, और खाली जाता हूँ तो ये जो है 5 अक्षर। ऐसी 17 अक्षर की जो कविता है, आचार्य जी ने बहुत सारे हाइकू लिखे हैं, उनमें हर हाइकू में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। इसमें जैसे 12 भावना की अन्यत्त भावना इसमें सम्मिलित है। तो अन्यत्त भावना जो अपने लिए बताती है कि जहाँ अपनी देह भी अपनी नहीं तो देह के जितने भी संबंधी हैं सारे संबंध देह से ही जुड़े हुए हैं। यदि देह का संबंध छूट गया तो बाकी सारे संबंध छूट जाते हैं। तो देह जो है जब अपनी नहीं तो बाकी सब संबंध कैसे अपने हो सकते हैं, इस पर विचार करके अपने लिए जो अपने जीवन की धारा है उसमें थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन भी यदि किया शुरुआत में तो अपन अवश्य ही आगे जो है उसके जो है वृद्धिंगत होने की अपनी मन में अपेक्षा रख सकते हैं।